अजीज़ तलबा, पॉलिटिकल साइंस का तीसरा यूनिट है अपना कलीदी तसव्वुरात और मसाइल, इंसान दोस्त मसाइल भी कहा जाता है जिसको। पहले दो जो यूनिट है उसमें हमने 1991 से दुनिया में होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया। हमने आलमगीरियत के अमल के नतीजे में शराकती रियासत, हुकूक इंसानी से आगाही वगैरह रियासती इदारों की बढ़ती हुई अहमियत को समझा। हमने इंसान दोस्त मसाइल जैसे माहौलियात, गुर्बत का पस मंज़र और तरक्याती पॉलिसी और सिनफ के बारे में नज़रियात का मुतालिया करेंगे। ये यूनिट इन मसाइल को देखता है और उसकी कोशिश है कि देखें भारत इन मसाइल से कैसे निपट रहा है। सबसे पहले माहौलियात और पायदारियत। आपको मालूम है माहौल कितना गंदा हो चुका है, उसके ताल्लुक से मालूमात मिलेंगी हमको, यानी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, माहौलियात को कितना कायम रखा जा रहा है। पहले तो यह है कि माहौलियात क्या है, किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं हर वो शय जिससे हमारा अतराफ तैयार होता है, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जिससे कुर्रे ज़मीन में घिरी हुई है, और वो दरख्त, पौधे, जानवर, हिज्र जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और बहुत कुछ इन हालात की बिना पर एक फ़र्द, जानवर, पेड़, पौधे जिंदा हैं। कुदरती माहौल में तमाम जानदार और गैर जानदार अशिया कुदरती तौर पर शामिल हैं। इस कुदरती माहौल में मिट्टी, चट्टानें, फ़िज़ा, हवा, पानी और आबो हवा वगैरह शामिल है। ये सब माहौलियात में आते हैं। माहौलियात में इंसान के तामीर करदा माहौल भी शामिल होते हैं। इससे मुराद वो खित्ते जिनको इंसानों ने अपनी कोशिशों से बदल दिया है। मिसाल के तौर पर शहरी आबादकारी, ज़मीन की ज़राई ज़मीन में तब्दीली, कुदरती माहौल को इंसानी माहौल में बदल दिया गया है। 1972 में पहली बार माशी तरक्की और उसके नतीजे से होने वाली माहौलियाती ज़वाल को बैनुल अक़वामी तौर पर शामिल किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आलमी कमीशन, माहौलियाती तरक्की और ब्रांड लैंड कमीशन कायम किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1987 में पेश की। इस रिपोर्ट में उसने पायदार तरक्की को बतौर एक मुतबादिल तसव्वुर पेश किया। ये तसव्वुर माशी नमू पर कायम था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने माहौलियात और तरक्की पर एक कॉन्फ्रेंस की ताकि इसमें ब्रांड लैंड कमीशन की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जा सके। इस छोटी कॉन्फ्रेंस का मकसद समाजी व माशी तरक्की की हिमायत करना और माहौलियात में होने वाली तबाहकारियों पर रोक लगाना और पाबंदी लगाना था। इसके अलावा इसका ये मकसद भी था कि तरक्की पजीर ममालिक और सनती ममालिक को शराकतदार बनाया जाए ताकि सबको कुर्रे अर्ज़ पर सेहतमंद मुस्तक़बिल की ज़मानत दी जा सके। ये छोटी कॉन्फ्रेंस 1992 में रियो में मुनक्किद हुई थी। रियो जेनेरो अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस 1992 को रियो चोटी कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की कोशिश थी कि तरक्याती मसाइल पर आलमी ताउन हासिल किया जाए। उसने ये कोशिश भी की कि माहौलियात और तरक्की में तालमेल बनाने के लिए अवामी बेदारी पैदा की जाए। 2002 में
जोहान्सबर्ग में अर्ध चोटी कॉन्फ्रेंस हुई। इसका मकसद हुकूमत के जिम्मेदारान, बिजनेसमैन और NGOs को यकजा करना और उन्हें पायदार तरक्की की अहमियत को समझाना और उसे सबसे अहम मकसद बनाना था। कौमी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर पायदार तरक्की ही सबसे अहम मकसद है। इसके लिए दोबारा रियो में अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस 2012 में हुई। इस कॉन्फ्रेंस को रियो +20 भी कहा जाता है। माहौलियाती पायदारियत का मकसद कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना, बिजली के मुतबादिल ज़राए को तरक्की देना और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर और आलूदगी को ख़त्म करना है। माहौलियाती पायदारियत की तारीफ़ यूँ की जाती है, माहौलियात से एक ज़िम्मेदाराना तालमेल किया जाए ताकि कुदरती वसाइल में कमी या उनका ज़वाल ना हो और दुनिया में तवील मुद्दत तक माहौलियाती खुसूसियात बाकी रहें। माहौलियाती पायदारियत से ही मौजूदा आबादी की ज़रूरतों की तकमील किसी की जान को ख़तरे में डाले बग़ैर मुमकिन है और इसी में ये काबिलियत भी है कि वो मुस्तक़बिल की नस्लों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगी। अब चंद माहौलियाती मसाइल पर गौर करते हैं। कौन कौन से मसाइल हमारे सामने हैं? जैसे मौसमियाती तब्दीली है ना, क्लाइमेट चेंजिंग। मौसमियाती तब्दीली की सबसे अहम और बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैस का इखराज है। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में खुश्क साली, जंगल की आग, गर्मी की लहर और सैलाब जैसी आफात रोनुमा होती हैं। दूसरा है आलूदगी। मौसमियाती तब्दीली और हवा की आलूदगी में बहुत गहरा ताल्लुक है। ग्रीन हाउस से गैसों के अखराज से कुर्ज़े और गर्म हो रहा है और यहाँ धुआं और गहरी धुंध बढ़ती जा रही है। इससे खुसूसन बड़े शहरों में अवामी सेहत को बड़ा ख़तरा लाहक हो रहा है। जंगलात की कटाई तीसरा पॉइंट है। हमारी ज़िंदगी के लिए जंगलात बहुत ही अहम हैं क्योंकि ये फ़िज़ा की CO2 को जज़्ब करते हैं। अगर CO2 फ़िज़ा में कायम रह जाए तो आलमी गर्मी बदतर हद तक बढ़ जाएगी। पेड़ पौधों की कटाई भी जानवरों और इंसानों के लिए ख़तरे का बास है क्योंकि हम सब की ज़िंदगी का दारो मदार इन जंगलात पर है। अगला पॉइंट है पानी की किल्लत। आबादी में इजाफा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खुश्क साली और पानी की किल्लत एक संगीन मसला बनता जा रहा है। आज की आबादी के सामने साफ़ व शफ़ाफ पानी तक रसाई और महफूज पीने के पानी की दस्तयाबी एक मसला बन चुका है। उसके बाद है अगला पॉइंट, हयातियाती निज़ाम के तनू का नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हयातियाती निज़ाम में तनू के नुकसान की वजह से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत का ख़तरा पैदा हो गया है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी हयातियाती निज़ाम के तनू में बिगाड़ पैदा हो रहा है। वज़ारत माहौलियात व जंगलात व मौसमियाती तब्दीली, मरकज़ी हुकूमत मनसूबाबंदी, फ़रोग़, हम आहंगी और निगरानी जैसे काम भारतीय माहौलियात और जंगलाती पॉलिसियों और प्रोग्राम के लिए करती है। ये मरकज़ी हुकूमत की इंतज़ामी साख्त की एक मरकज़ी एजेंसी है। इस वज़ारत का बुनियादी काम इन पॉलिसियों और प्रोग्रामों को नाफिजुल अमल करना है जिनका ताल्लुक़ मुल्क के कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में झीलों, नदी, दरियाओं, हयाती निज़ाम का तनू, जंगलात और हैवानी ज़िंदगी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ये जानवरों के फलाह व बहबूद, उनका तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी की तख़फ़ीफ़ करने वाले काम अंजाम देती हैं। इन पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर अमल दरामद करने के लिए वज़ारत की रहनुमाई पायदार तरक्की और इंसानी खुशहाली में इजाफे के
اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے تیسرے سبق کا پہلا پوائنٹ دیکھا ہے، ماحولیات اور پائیداریت۔ پائیداریت مطلب ماحول کو برقرار رکھنا، یعنی پانی کا استعمال ایسا کیا جائے کہ وہ ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کیا کرتے تھے کہ جیسے پانی جو ویسٹ ہوتا ہے، نہانے دھونے کپڑے وغیرہ جو دھوتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، نالیوں کے ذریعے اس کو بہا دیا جاتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں شہروں کے اندر، اس کے اندر ڈرینیج بنایا جاتا ہے، وہ پانی جو ان کا ویسٹیج ہوتا ہے وہ ڈرینیج کے اندر ہی جاتا ہے، بہتا نہیں ہے، وہ پانی واپس جا کے ان کی جو بورنگ لیول رہتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ اس طرح کی جو پائیداریت ہے، یعنی ماحول کو قائم رکھنے کے جو کام کیے جا رہے ہیں، جیسے جھاڑوں کو کاٹنے سے پہلے جھاڑ لگائے جاتے ہیں، درختوں کو کاٹنے سے پہلے درخت لگائے جاتے ہیں، پھر بڑے درختوں کو کاٹا جاتا ہے جب یہ 2-3 سال کے ہو جاتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تمام چیزیں باقی رہے۔ آج ہم نے دیکھے ہیں کہ بارش کا موسم بدل چکا ہے، سردی کا موسم بدل چکا ہے، بے ٹائم گرمی ہوتی ہے، بے وقت بارش ہوتی ہے، وقت پہ بارش نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے بڑے بڑے شہروں میں کیا ہو گیا، پہاڑوں کو کاٹ کے، جنگلوں کو کاٹ کے عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، رہائشی مقام بنا دیے جا رہے ہیں، جنگلات ختم کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بری بیماریاں پھیل رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے کو ماحول پائیدار بنانا ہے، اس کو بولتے ہیں ماحولیات کی پائیداری۔ باقی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔